हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे सीटेट एग्ज़ाम की OMR शीट भरी जाती है। ठीक है, और ये आपको एग्ज़ाम जाने से पहले देखना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम में जाने के बाद आप उल्टा सीधा भर कर आ जाएंगे तो उस वक्त फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा कि काश हम लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है OMR कैसे भरा जाता है वो देख कर जाते हैं। देखिए, जो कैंडिडेट 2 बार 3 बार चौथी बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से करके आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है कि कैसे उनको OMR भरना है। तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। और वही नहीं, जो रिपीट मोड में भी जा रहे हैं ना एग्ज़ाम देने, उनसे भी गलती हो जाती है, इवन मेरे से भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो आपका बुकलेट है ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है। ठीक है, अंदर होता है और यहाँ पे आप सील देख रहे हैं, ये सील होता है। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15-20 मिनट पहले ये आपको मिल जाएगा। और इसको आपको सील खोलना नहीं होता, ये इसी तरह रहेगा। और आपके एग्जामिनर जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे तो आपको ऐसे नीचे से इसको ऐसे निकाल लेना होता है। और निकालने के बाद 15 मिनट या 10 मिनट पहले जो भी आपको सारी ये जो है आपका रोल नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना रहता है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक फाइनल बेल बजेगी तो फिर आप ये सील को तोड़ेंगे, फिर देन आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएंगे और इसमें क्वेश्चंस पेपर आप करते जाएंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या हुआ था कि हमारे जो एग्जामिनर हैं, इन्विजिलेटर जो है, हमें एकदम मेन टाइम पे हम लोगों को उन्होंने ये दिया था। और मतलब मेरे वाले एग्जाम में जो 7 फरवरी को हुआ था हमारे सेंटर पे, और जो मतलब फाइनल जो बेल थी उस पर उन्होंने दिया था ये बुकलेट, और ये देने में काफ़ी देर कर दिया था। और देर करने के बाद जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छे से भरा जाता है। ये भरने में 10 से 15 मिनट मेरा उसी में चला गया था। तो कभी भी जब अभी एग्ज़ाम देने आप जाए तो प्लीज़ आप अपने इन्विजिलेटर से कहें कि हमें 15 मिनट पहले बुकलेट दे दें। ठीक है, और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 1, लेकिन ये आपका पेपर 2 का रहेगा। पेपर 2 में यहाँ CDP होगा, यहाँ मैथ्स होगा, यहाँ पे आपका साइंस होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 आप जो चूज़ करेंगे उसके हिसाब से, लैंग्वेज 2 आप जो चूज़ करेंगे उसके हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले ये मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते चलूँ। ये आपका मेन टेस्ट बुकलेट कोड है। जो कोड यहाँ होगा वही कोड आपका यहाँ पर भी होगा, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ W है तो यहाँ भी W रहेगा। लेकिन ये जो OMR है ये तो डेमो के लिए मैंने दूसरा लिया है ना, तो जब भी आप इसके अंदर से क्वेश्चन पेपर के अंदर से आप निकालेंगे तो प्लीज़ आप अपना ये वाला कोड मिला लीजिएगा। अगर यहाँ W है तो यहाँ M नहीं रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, W रहेगा। या यहाँ M है तो यहाँ भी क्या रहेगा, M रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात जो है ये आपकी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये आपकी बुकलेट नंबर है। और मैं आपको बता दूं, यही वाली जो बुकलेट नंबर है आपका यहाँ पे दिया रहता है। चूंकि ये मैंने तो नेट से निकाल कर यहाँ पे आपको दिखाया है और यहाँ पे भी ये बुकलेट नंबर लिखा रहता है, तो आप हमेशा मैच कर लें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे सबसे पहले हमें रोल नंबर भरना होता है, तो ध्यान से देखिए, रोल नंबर आपको बड़े हिसाब से भरने हैं, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है, अच्छा क्वेश्चन पेपर में एक और चीज़ मैं दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना रहता है और OMR भरने के बाद इसको फिल करेंगे, अपना रोल नंबर, फिर रोल नंबर फिगर में, फिर यहाँ सिग्नेचर, यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर। देखिए हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो इन्विजिलेटर थे वो, अब मैं क्या ही बताऊंगी। देखिए ये अभी मैंने लिखा है ब्लू पेन से, देखिए ब्लू पेन से मैंने अभी लिखा है। ये रोल नंबर गलत है, मैंने अपने से कुछ भी ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अभी मैंने सिग्नेचर किया है। यानी कि वो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, पता नहीं उनको कैसे ट्रेनिंग दी गई थी, उन्होंने साइन तक नहीं किया था और ना ही मेरा ये सारी चीज़ें चेक की थी। हालांकि ये चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो रोल नंबर मैंने क्या लिखा है यही मैं देख लेती हूँ, 87340308। ठीक है, और देखिए पेन आपको ब्लैक पेन ही ले जाना है। ठीक है, हालांकि एग्जाम से पहले जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसमें आपका दिया रहेगा, और शायद पिछली बार वाली सीटेट में ब्लू ब्लैक दोनों था, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ब्लैक पेन लेके थी। और ऐसा पेन तो कभी नहीं ले जाना। एक 15 रुपए की पेन आती है जिसकी निब काफ़ी मोटी रहती है, एग्जाम से पहले मैं वो दिखा दूंगी, उसी से आपको अपनी बुकलेट फिल करना है। वो जल्दी जल्दी फिल होता है, उसकी निब भी क्या होती है, मोटी होती है। जैसे 8 है तो ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा। थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे पहले 8 है तो 8 आप इसी लाइन में 8 को फिल करेंगे, ये आपने फिल किया। ठीक,
फिर जैसे आपका 7 है तो इसी में आप 7 को जाएंगे, खूब अच्छे से फिल करेंगे, ना ही आपको आधा फिल करना है, ना ही आपको बाहर जाना है। फिर 3 है तो 3 वाले लाइन में ही 3 को आप फिल करेंगे, ठीक है। फिर जैसे 4 है तो 4 वाली लाइन में ही आप 4 को फिल करेंगे। फिर 0 है तो 0 वाली लाइन में 0 को फिल करेंगे। एकदम आपको OMR भरते हुए इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, 3 के सामने 3 वाली कॉलम में भरनी है 3 को, ठीक है। फिर 0 है तो 0 को, क्योंकि इधर उधर की अगर दिमाग में चीज़ें रहें या इन्विजिलेटर की बात सुनते रहें या इधर उधर देखेंगे तो फिर ये गड़बड़ी हो जाएगी, और जब ये रोल नंबर गड़बड़ी हो जाएगा तो बहुत चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी आपके साथ। 8 है तो फिर 8 के सामने 8, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनना है। मेन टेस्ट बुकलेट नंबर जैसे यहाँ ये वाला भरना है। 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 3 है, 9 है। 1 मिनट, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है। देखिए मेन टेस्ट बुकलेट नंबर ना 4 6 2 8 3 9 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसमें 7 ही है तो खैर उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ये आपका तो ओरिजिनल है नहीं। तो जो बुकलेट नंबर यहाँ पे है आपको फिल कर देना है, और उसी के हिसाब से जैसे 4 है तो आपको 4 को टिक कर देना है, 6 है तो आपको 6 को कर देना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ना। जैसे 2 है तो कुछ लोग ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं भाई पूरे अच्छे से आपको फिल करना है। 8 है तो कुछ लोग ऐसे करके ही छोड़ देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा फिल करना है। और ये भी ध्यान देना है कि बगल वाला टच ना हो। 3 है तो फिर 3 को आप फिल कर दीजिए। देखिए 1 डिजिट यहाँ नहीं है क्योंकि ये जो है ये मैंने नेट से निकाला हुआ है, तो हो सके इसमें प्रिंट में दिक्कत होगी। 9 है तो 9 को आपको फिल कर देना। देखिए थोड़ा सा मेरा ये बाहर आ गया, आपको ऐसे भी नहीं करना है। ये 1 है तो आपका ये जो पहला नंबर हो जाएगा 1। हालांकि देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, तो चलिए 0 के बाद 1 ही आता है, इसको मैं 1 ही मान के चलती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने ये इसे ध्यान से देखिएगा, इसे जो मैंने निकाला है इसे मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। तो चैट जैसे मेरे पास एक पुराना OMR था उसको डालकर मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने चैनल का नाम भी डाला है। तो वो डिटेक्ट करने में नंबर इधर उधर हो गया, तो थोड़ा सा आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ऐसे भर लेना है। फिर उसके बाद का क्या है, यहाँ पे W है तो मेन बुकलेट नंबर यहाँ भी W होगा, या मान लीजिए यहाँ M है तो यहाँ भी M। मान लीजिए यहाँ पे W नहीं है, M ही है। अब जैसे है भाषा लैंग्वेज 1 आप क्या चूज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज 1 जैसे मान लीजिए मैं हिंदी चूज कर रही हूँ तो इसका कोड क्या है, जैसे यहाँ पे जो कोड है वही कोड आप यहाँ डाल देंगे। M है तो M डाल देंगे, और यहाँ भी M रहेगा। जैसे ये अभी ना W है क्योंकि ये मेरा पुराना पेपर है, तो मान लीजिए यहाँ M नहीं है तो मान लीजिए ये M ही है, इसको फिल कर दीजिए। इसमें भी जो दूसरी सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट को, इसमें भी आपका सेकेंड लैंग्वेज आप जो भी ले रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ भी M लिखा है, इसमें आप M लिखें और बिना सोचे समझे M वाले को टिक कर देना है। यानी यहाँ पे जो है उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, जैसे बस मैं आपको समझा रही हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने इंग्लिश लिया है, ठीक। और लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने हिंदी लिया है और दूसरा लैंग्वेज किसी ने संस्कृत लिया है, तो संस्कृत के लिए हो सके अंदर में एक पतली सी बुकलेट हो, तो हो सके उसकी कोड जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वरना 99% चांसेस रहता है कि जो कोड यहाँ है वही कोड यहाँ रहेगा और वही इसी में फिल करना है, ठीक है। अब जैसे है आप CDP, जैसे CDP ध्यान से देखिए, अब आपको एग्जाम में करने कैसे क्वेश्चंस, तो देखिए मैं जैसे करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगी, तो मैं इसे गोल कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैंने ये छोड़ा है। फिर जैसे मैंने 2 का टिक लगाया है 3, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का 3 मैंने टिक लगाया है, इसी तरह से मैं दिखा रही हूँ। पहले मैं टिक लगा लेती हूँ, 3 का मैंने 1 लगाया है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं जिनकी स्पीड अच्छी है, वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 3 लगाया है, तो 3 में मैंने ABC या 1 2 3 लिखा रहेगा, इसे मैंने कर दिया। 3 का मान लो मेरा पहला आंसर है तो मैंने ये कर दिया। ऐसे करके कुछ लोग एक एक करके करते हैं, जिनकी स्पीड तेज होती है तो वो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, एक क्वेश्चन को फिल करते जाएं। लेकिन
मैं अपना बात बता रही हूँ, मैं एक सेक्शन को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। लेकिन लास्ट में 30 नंबर करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यूपी टेट का एग्जाम में मैंने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 50 तक क्वेश्चन में टिक कर लेते हैं, और लास्ट में जो 15 मिनट 20 मिनट बचता है जल्दी 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 OMR को फिल करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर देते हैं कि जैसे ए तो मैंने फिल किया ही है, ए के साथ साथ दो फिल करते करते नहीं समझ में आता है, हड़बड़ाहट में मैंने सी भी फिल कर दिया। और मैंने यूपी टेट में ऐसा किया था, हालांकि मैं एक एक सेक्शन कर रही थी, लेकिन लास्ट में मैम लोग कहने लगी जल्दी करो, देर हो रहा है, टाइम इतना है, तो थोड़ा सा इंसान डाइवर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 बुलेट फिल किया है। तो या तो मेरा मानना है कि आप 10 क्वेश्चन को टिक करें, और 10 के अकॉर्डिंग, जैसे 4 का मैंने डी किया तो ऐसे आप इसको टिक कर लें, जैसे 5 का मैंने सी किया तो इसको आप टिक कर लें, ठीक है। टिक पहले टिक कर ले, उसके बाद OMR भरे। 6 का मैंने मान लीजिए बी टिक किया था तो बी को फिल कर लीजिए। 10 क्वेश्चन करने के बाद मैं 10 की बुलेट जो है मैं फिल करते जा रही हूँ, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक। लेकिन आप चाहें तो 10-10 क्वेश्चन कर लें। जैसे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 10 तक टिक कर लीजिए, और उसके बाद 10 तक आप बुलेट फिल कर दीजिए। या फिर आप पूरे 30 क्वेश्चंस जो है करिए और उसके बाद फिल कीजिए आराम से। लेकिन 150 कभी नहीं करने, ये बात ध्यान रखिएगा, 150 आपको कभी नहीं करने हैं। 150 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद बुलेट फिल करेंगे तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कि आप एक एक करके करते जाते हैं तुरंत, वो आपके लिए सही है, या फिर आप 10 क्वेश्चंस करके कर रहे हैं, वो आपके लिए सही है, या 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आपके लिए सही है। तो मैं तो कहूँगी या तो 10 कीजिए या तो 30 कीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ एक एक करके मत कीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और ये पेन यूज़ नहीं करना है, मोटी नींबू वाली 15 रुपए वाली पेन, देखिए बीच में ये खाली है, इसको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अब आते हैं, इसी तरह से आपको मैथ्स का फिल करना है, इसी तरह आपको साइंस का फिल करना है। अब मैं आती हूँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। जैसे मान लीजिए मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश लिया। अब ध्यान से देखिएगा गड़बड़ कहाँ पे होता है, ज़्यादातर जो मेजर गड़बड़ होता है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी लिया, लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश लिया है, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी लिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो मैथ्स वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये साइंस वाला पोर्शन है, ये भी आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए ना, ऑक्सीजन रुधिर को वापस फेफड़ों में, ये साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है। ये सब साइंस वाला पोर्शन है। अब देखिए यहाँ पे आता है, ये आपका सोशल स्टडीज़ है, तो ये तो हम लोग का है नहीं, इसे हमें छोड़ देना है, सोशल स्टडीज़ को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जितने हैं ये सब SST के ही क्वेश्चंस हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे गड़बड़ी होती है, और यही गड़बड़ी हम लोग बार बार करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 1 क्या दिया है, इंग्लिश, लेकिन मैंने लैंग्वेज 1 को क्या माना है, हिंदी। और देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 91 से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, और आपने जो या मैंने जो इंग्लिश लिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 121। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यानी आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चंस करने हैं 121 वाले करने हैं, लेकिन कुछ लोग हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, मतलब चूज तो किए हैं सेकेंड लैंग्वेज में, लेकिन अटेम्प्ट कर देते हैं इसके हिसाब से, यानी हमको 121, 122, 123, 124 के हिसाब से बुलेट फिल करना था, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के हिसाब से 91, 92 का इसमें लोग फिल कर देते हैं। तो ये हमें ये वाली इंग्लिश नहीं करनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सी इंग्लिश करनी है। ये देखिए हिंदी है, देखिए ये है लैंग्वेज 2, ये है लैंग्वेज 2, और ये मैंने लिया है लैंग्वेज 2। अब देखिए इसके क्वेश्चंस, अब इसके क्वेश्चंस देखिए 121 से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये
21 से स्टार्ट है। अब आप ये पढ़िए, पढ़ने के हिसाब से देखिए, आप देख सकते हैं कि किसी में मैंने टिक नहीं लगाया है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कह रही थी कि एग्जाम में सिर्फ 15 मिनट बाकी था और मुझे साइंस भी करना था, इंग्लिश भी करना था, हिंदी भी करना था, और मैंने ये पैसेज वाला पार्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आंख बंद करके मतलब कि मैंने सारा बुलेट फिल कर दिया था। आप देख सकते हैं एक भी क्वेश्चन का मेरा टिक नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मैंने टिक, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। ठीक है, हाँ, पेडागोजी वाला थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, पढ़ के किया था पेडागोजी वाला, लेकिन जो 15 नंबर का कंटेंट है वो मैंने कुछ भी नहीं करा था। पेडागोजी जल्दी जल्दी पढ़ के मैंने किया था, वो भी सब गलत था। तो आपको समझ में आ गया कि अगर जो इंग्लिश है आपका, फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये इंग्लिश इस इंग्लिश के हिसाब से करना है। तो पहले हिंदी हमें 91 से चाहिए, 91, और यहाँ पे 91 क्या है, इंग्लिश है, यानी ये हमें नहीं टच करना है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब ये इंग्लिश को हटाइए, अब आते हैं हम हिंदी में। अब देखिए, हिंदी भाषा 1 लिखा है ना, भाषा 1 मतलब लैंग्वेज 1, और आप यहाँ से देख सकते हैं 91। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी का थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, जैसे 91 का मैंने क्या लगाया है, 91 का मैंने लगाया है ऑप्शन 1। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप जो 91 है, 91 का पहला ऑप्शन आप लगा देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा मेरा हाथ हिल गया, बुलेट बाहर आ गया। फिर जैसे 92 का मैंने क्या लगाया है, 4, तो 92 का आप क्या लगा देंगे, 4, चौथा वाला। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो देखिए, अब ये आपका इंग्लिश आएगा लैंग्वेज 2, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे है, जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस करेंगे तो कर लीजिएगा प्लीज़। बस मेरा यही कहना रहेगा कि बुलेट जब भी फिल करें तो हड़बड़ाएं नहीं, या आपकी हाथ की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है तो एक एक क्वेश्चंस करते जाएं, एक एक बुलेट फिल करते जाएं, और या फिर आपसे नहीं होता है तो आप 10 क्वेश्चंस पहले टिक कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में, फिर 10 बुलेट को फिल कीजिए, या तो 30 क्वेश्चंस। मैं 30 का करके करती हूँ, लेकिन फिर भी यूपी टेट में मैंने मतलब एक ही बार में 2 बुलेट फिल कर दिया था, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ अभी भी डाउट है तो मैं उसे क्लियर कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और मैथ्स वीक है तो प्लीज़ मैथ्स वाला कंटेंट प्लेलिस्ट मेरी ज़रूर देखें। बाय बाय।